शहरों की गहमा गहमी और उकता देने वाले मामूलात से तंग आकर इंसान अक्सर फितरत की आगोश में पनाह लेना चाहता है। ऐसे में नीले शफाफ आसमान की छत, उजली फजाएं, हरी भरी वादियां और गुनगुनाती नदियां एक पुरसुकून बसेरे की सूरत उसे अपनी जानिब बुलाती हैं। फितरत की जानिब खुलने वाले ये हसीन दरीचे कहीं दूर नहीं, इसी धरती पर मौजूद हैं और फितरत की खोज में रहने वालों पर अपने तिलिस्माती हुस्न को अया करते हैं। मुजफ्फराबाद से शिमाल मगरिब की जानिब 155 किलोमीटर लंबी बल खाती सड़क वादी नीलम के हसीन तरीन मकाम वादी गुरेज तक ले जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार फैली वादी गुरेज 14 देहातों और 25,000 नफूस पर मुश्तमिल है। यह आज़ाद कश्मीर का आखिरी मकाम है। और यहीं पर मकबूजा कश्मीर से आने वाला दरिया किशनगंगा तावबट के मकाम पर आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है और दरियाए नीलम कहलाता है। सादा जिंदगी, कदीम रस्म रिवाज, लोक सकाफत और दिल मोह लेने वाले नजारे कुदरत की रस्सियां आंखों के मुंतजिर हैं। इस इलाके की तहजीबी वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस छोटे से खित्ते में 3 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें पारमी, कश्मीरी और शिना शामिल हैं। कल्चर के लिहाज से इसमें कई तरह के कल्चर मौजूद हैं। एक तो कश्मीरी कल्चर है जो ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से मिलता है। एक यहाँ पे दर्द कल्चर है जो ये हिमालयन पट्टी के रहने वाले इन लोगों के साथ, नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ, उनके साथ मिलता है। फिर एक कल्चर हमारे यहाँ ये है पारमी कल्चर है। लहलहाते खेतों, बर्फ पोश चोटियों और चट्टानों से सर पटकती नदियों के बीच अपनी जिंदगी से मुतमईन आर्या नस्ल के ये जफाकश शदीद मौसमों और मुश्किल हालात का मुकाबला जवां मर्दी से करते हैं।
वादी में उतरती सर्दी और मौसम की बढ़ती शिद्दत जब जिंदगी को मुंजमद करने लगती है तो यहाँ के मकीनों की तमाम सरगर्मियां घरों तक महदूद होकर रह जाती हैं। फकत एक खिड़की ही जिंदगी से ताल्लुक का जरिया रह जाती है। मौसम सरमा शुरू हो जाता है, उस वक्त लोग अंदर ही मुक़य्यद हो जाते हैं। बाद लोग मजदूरी के लिए चले जाते हैं और जो यहाँ रहते हैं वो फिर अंदर ही होते हैं। पढ़ने वाले हों तो पढ़ लेते हैं, और नहीं तो कोई छोटा मोटा काम अगर कोई अंदर ही हो जाए। फिर बहार की आमद का पैगाम भी इसी खिड़की के जरिए घर तक पहुंचता है। वादी में बहार की आमद के साथ ही जिंदगी की रुत लौट आती है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, कारोबार हयात फिर से रवां दवां नजर आने लगता है। परिंदों की गुनगुनाहट, सरसब्ज चरागाहों में चरते मवेशी और ताहद्दे नजर उजले फूल वादी का दामन रंगों से भर देते हैं। मौसम गर्मा इलाकाई खेलों, जश्न और त्योहार का मौसम है। फसलों की कटाई बवाई से लेकर अनाज के जखीरा करने तक सब काम निपटाए जाते हैं। कानों में रस घोलते लोकगीत, घाट घाट पर सजे मन के मेले। ये लिसानी और सकाफती धारे मिलकर मोहब्बत और अमन के खूबसूरत इम्तिजाज को जन्म देते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ज़राअत पेशा लोग हैं। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें लोगों के पास हैं, उन पे ज़राअत करते हैं। सबसे जो मेन फसल है हमारी, मेजर फसल, वो है मकई है। उसके बाद आलू है, मोठ है, बागलों की दाल है, और तुरुम्बा है। बच्चे स्कूलों का रुख करते हैं, और इल्म की शमा हर सू उजाला बखेरती है। खाना बदोश बकरवाल अपने रेवड़ लिए और मालो असबाब संभाले इस हसीन वादी की चरागाहों में पड़ाव डालते हैं।
जड़िए ओडे पल्ला जड़िए लम्बी रोड़िया मोड़ांगी एक परदेस अल्लाह परदेस। यहाँ सिन्फ नाजुक फसल काश्त करने से लेकर आटा पीसकर रोटी पकाने तक घर गृहस्थी की तमाम जिम्मेदारियां निभाती है। लाला जी गणा गणा रोटी लाऊं सदके गणा गणा रोटी लाऊं पर के लाऊं पूरो सोने कंगणायो पर के लाऊं पूरो सोने कंगणायो। लकड़ी से बने ये रिवायती घरौंदे कदीम तर्ज तामीर के खूबसूरत शाहकार और उनकी खास तरतीब वादी को अनोखा हुस्न बख्शते हैं। नीचे वाली मंजिल पत्थर की और उसमें डंग चौपाए रहते हैं। ऊपर वाली मंजिल जो है, दरमियान वाली मंजिल, ये लकड़ की है। उसमें 4 कमरे बनाए जाते हैं। एक कमरा किचन के लिए और 3 कमरे रहायश के लिए। इसमें बाकायदा लकड़ होती है, लकड़ के कंपासे होते हैं 12 इंच चौड़ाई में और 4 इंच मोटाई में। उसको जो है ना वो जोड़ लगा के मतलब मिस्त्री वगैरह बनाया करते हैं। और उसके बाद फिर उसकी मिट्टी की लिपाई होती है। तो सरमा में चूँकि अंदर अंगीठी वगैरह जला के ये पत्थर की निस्बत ये गर्म होता है। आलमी इदारों के ताउन से कुदरती नालों पर बंद बांधकर मकामी आबादी को बिजली फराहम की जाती है। एक तो ये होगा कि वहाँ पे बिजली भी पैदा होगी और फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे टूरिज़्म के वाले से भी इसका फ़ायदा होगा। और दूसरा ये होगा कि लोग उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे वुड इंडस्ट्री कायम हो जाएगी और दीगर जितनी एक्टिविटी हैं इससे रिलेटेड बिजली की वजह से वहाँ पे हो जाएंगी। इलाके के वासियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए यहाँ सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। वादी ग्रेस जो है ये कुदरती हुस्न से अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, तो इसकी जितनी तारीफ़ की जाए तो उस परवरदिगार की तारीफ़ होगी कि जिसने इसको इतना खूबसूरत बनाया है। विजिटरों के लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है ये गेस्ट हाउस की कमी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि ये जगह जगह पे यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाए। इन इलाकों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि यहाँ तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए जाए। पहाड़ों के दामन में फितरत से करीब तर बसे ये बसेरे और इनके मकीन अपने तारीखी और सकाफती वर्से के अमीन मुंतज़िर हैं कुदरत की मुतलाशी और कदरदानों के। एक काड़ो पारी और दूजा पारी गोर 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 दूजा पारी गोर गोर
जोड़ो पे ओ दूर